तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ सिमू रावत की। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ तारा के ऊपर रिएक्शन देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों की गलती है कि आप सिर्फ उसी वीडियो पे आते हो जिस पर मैं तारा के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, बाकी मैं किसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ आप नहीं आते हो। मेरा नॉट व्लॉगिंग चैनल नहीं है, मेरा एक रिएक्शन चैनल है और मैं व्लॉगिंग करती हूँ बीच बीच में अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए जिनको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगती है, सिर्फ उनके लिए। और आज आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कितने लोग हैं चाहते हैं कि मैं अपनी डेली व्लॉगिंग करूँ, मैं रिएक्शन ना दूँ, अपनी व्लॉगिंग करूँ। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज देखते हैं, चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं सिमू रावत की। वैसे सिमू रावत की प्रेगनेंसी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन जब तक कुछ लोगों को पक्का नहीं पता था कि सिमू रावत सच में प्रेग्नेंट है या फिर ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब सिमू रावत ने फाइनली रिवील कर दिया है कि सी इज प्रेग्नेंट। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले सिमू रावत की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको वोमिटिंग वगैरह हो रही हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गई थी। और उस वीडियो में लोगों ने भर भर कर कमेंट किए थे, सी इज प्रेग्नेंट, सी इज प्रेग्नेंट, सिमू रावत प्रेग्नेंट है, सिमू रावत प्रेग्नेंट है। तो सिमू रावत ने किसी भी कमेंट का कोई जवाब रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उन क्वेश्चंस के ऊपर कोई वीडियो बनाई, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि सिमू रावत सी इज प्रेग्नेंट। सिमू रावत फेस से अपने मुंह से ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने रिवील कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी वजह से वो डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर किसी को होती है, किसी किसी को नहीं भी होती है वॉमिटिंग वगैरह, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जिस वजह से वो अपनी जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं। तो उन्होंने, और होता भी है कि स्टार्टिंग में कोई भी अपनी प्रेगनेंसी को रिवील नहीं करता है, तारा ने भी नहीं की थी। 2-3 महीने के बाद ही लोग अपनी प्रेगनेंसी रिवील करते हैं, फिर आफ्टर 3 मंथ। तो शायद वो भी आफ्टर 3 मंथ अपनी प्रेगनेंसी रिवील करेगी। मतलब रिवील तो उन्होंने कर ही दिया है, क्योंकि जहाँ तक मैं सिमू रावत को जानती हूँ, वो अगर इतने सारे क्वेश्चंस उसकी वीडियो पर आते प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो शायद वो इसका जवाब जरूर देती। लेकिन वो चुप हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक को बता दिया है कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी वजह से वो कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं, अपनी डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हैं। तो सिमू रावत को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो जैसे भी जब एक फौजी की वाइफ होती है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है फौजी को घर आने में, कभी कभी 6 महीने में, कभी कभी 7 महीने में। और इस तरह अपने पति के बिना टाइम काटना देखो हर किसी को लिए मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और 16 नवंबर को उनकी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर टाइम जो लाइफ है ना थोड़ी वो ईजी हो जाती है। और क्योंकि बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कि कब बच्चा छोटे से बड़ा हो गया और कब सुबह से शाम हो जाती है, मालूम ही नहीं चलता। लेकिन जब तक बच्चा नहीं होता है, जब तक ना दिन काट, चाहे ससुराल में कितने लोग प्यार करते हों, बहुत प्यार से रखते हों ससुराल वाले, लेकिन फिर भी जो पति की अहमियत होती है ना, जो पति होता है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो और पति के बिना टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब सिम्मू की लाइफ में भी आ जाएगा एक छोटा सा बेबी, और जिस वजह से वो अपना टाइम अच्छे से काट लेगी। और मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप दीदी, जब तारा ने अपनी जो उनकी जेठानी की शादी हुई थी अभी, उनको भाभी बोला तो उसके ऊपर सबने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। लेकिन जब सिम्मू अपनी जेठानी को काजू बोलती है तो उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं देता। वो तो भाभी बोलती है, तारा नाम नहीं लेती है, इज्जत दे रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको ट्रोल किया जाता है कमेंट्स में भी,
कि इसको तमीज़ नहीं है रिश्ते रिश्ते निभाने की, इसको भाभी बोल रही है, जबकि जेठानी का रिश्ता है तो जेठानी को दीदी बोलना चाहिए। और उधर सिम्मू जो है वो अपनी जेठानी को काजू बोलती है, तो उस पर क्यों जवाब नहीं दिया। तो मुझे इस बारे में ना, मैं इस पर रिएक्शन देती ज़रूर देती, लेकिन मुझे ना ये पक्का नहीं पता कि सिम्मू काजू क्यों बोलती है, क्योंकि सिम्मू को मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखा। ठीक है, तो किस वजह से काजू बोलती है। देखो, जो जिठानी का रिश्ता होता है ना, बेशक ऐसा है कि जो मेरी जिठानी, जो मैं सपोज करती हूँ अपने आप को ही मान के चलती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बेशक मेरी जिठानी है, बेशक वो मेरी उससे उम्र में छोटी है, लेकिन अगर उसकी शादी मेरे जेठ के साथ हुई है ना, तो उम्र नहीं देखी जाती फिर कि मुझसे छोटी है तो इसका नाम लूँ मैं। नहीं, जो जिसके साथ शादी हुई है ना, उनके साथ जो हमारा रिश्ता है ना, वो रिश्ता बड़ा है, तो फिर ना उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रिश्ता निभा के चलना होता है। बेशक वो हमारी इस एज में छोटी है, लेकिन उसका जो रिश्ता है ना हमारे साथ, वो रिश्ता ना बड़ा हो गया है। तो ये नहीं होता कि एज में छोटी है तो हम उसका नाम लेंगे, नहीं, रिश्ते में बड़ी है तो उसे वही इज्जत और मान देना पड़ेगा जो इज्जत और मान की वो हकदार है, जो उसके साथ हमारा रिश्ता है। ठीक है, तो ये पक्का मुझे नहीं मालूम कि सिम्मू क्यों बोलती है काजू। अगर मुझे इस बारे में मालूम होगा तो पक्का रिएक्शन दूंगी। ठीक है, और रही बात सिम्मू की, देखो सिम्मू ना कहीं एक मैच्योर लड़की लगती है, एक समझदार लड़की है, तो इसलिए ना मुझे ऐसा कुछ वो ही नहीं मिलता कि मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूँ, क्योंकि कहीं से भी कहीं तक मुझे उसके अंदर कुछ कमी नज़र आती नहीं है। और जब मुझे उसके ऊपर रिएक्शन देना होता है तो मैं देती भी हूँ। मैंने 3 रिएक्शन सिम्मू के ऊपर दे चुके हैं, पर तीनों उसी के सपोर्ट में दिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ कमी नज़र ही नहीं आती उसमें, तो मैं रिएक्शन कहाँ से दूँ। ठीक है, और जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ उसका पूरा कमेंट बॉक्स निगेटिविटी से भरा रहता है, तो बताओ। और सिम्मू को कमेंट सेक्शन में कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं मिलता, तो बताओ मैं रिएक्शन भी तो उसी के ऊपर देगा ना बंदा, जिसके अंदर कुछ, जिसको रिएक्शन देने का मतलब कुछ हमारे पास टॉपिक हो, कुछ बात हो, उसी के ऊपर तो रिएक्शन देंगे। ऐसे थोड़ा ना उठा के बिना बात के इसके ऊपर रिएक्शन दे दो, सिम्मू के ऊपर बिना बात के बदनाम करना स्टार्ट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो रियल है सिर्फ वही दिखाया जाता है, फेक में नहीं बनाती किसी के ऊपर कोई कॉन्टेंट। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लेना चाहती हूँ। मैंने बोला था कि मेरे चैनल पर जब भी कोई न्यू सब्सक्राइबर आएगा, या रोज़ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के नाम लूँगी, जो भी न्यू आते रहेंगे, जो भी कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। बेकार कमेंट वालों को, जो गंदगी है, उनको तो मैं आने नहीं देती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स तक, अपने चैनल तक, क्योंकि इतना वायरस लेके आते हैं, इतनी गंदगी लेके आते हैं ना, तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी कहीं बीमार ना हो जाएं, इसलिए मैं इनको बाहर से बाहर दफ़ा कर देती हूँ, अंदर चैनल में घुसने ही नहीं देती हूँ। तो आज के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम लेना चाहती हूँ। पहली है अनामिका अनामी, थैंक यू सो मच। आपका कल फर्स्ट टाइम सब मेरे चैनल पर शायद कमेंट आया है, लेकिन आपने अच्छा कमेंट किया, आपने सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका, आप मेरे चैनल पे आए। उसके बाद है सुनील ममता, पता नहीं मैंने शायद इनका पहले नाम लिया है नहीं लिया है, मेरे चैनल पे इनके कमेंट्स आते हैं। एंड थैंक यू सो मच सुनील एंड ममता, के नाम से इनकी चैनल आईडी है। एक है सुभाष लिंगवाल, ये अभी आए हैं नए, लेकिन मुझे इनके कमेंट पढ़ के अच्छा लगा और ये सपोर्ट भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अनामिका अनामी, सुभाष लिंगवाल और सुनील ममता, थैंक यू सो मच आप तीनों का इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर, जितने भी हैं जिनके मैंने नाम लिए थे उस दिन, जिनमें से मुझे कुछ नाम याद है, कुछ नाम याद भी नहीं है। शायद मैं कुछ नाम ले दूँगी तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो इसलिए जो परमानेंट मैसेज करते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, उनके नाम याद हो जाते हैं, जैसे कि प्रियंका नेगी है, राजेश सारवरे, बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो मैं, कनिष्का विज है ना, मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम जो है ना जान गई हूँ। और शायद रुचिता डडवाल नहीं, शायद मैं बहुत सारे मतलब कन्फ्यूज हो जाती हूँ। मन्नू पहाड़ी, एक बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके ना नाम याद रह गए हैं। एक है जिनका क्या है, जिनका चैनल भी है, मैंने नाम लिया था पहाड़ी, नाम भूल गई चैनल का, सॉरी। मतलब बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम मैं मतलब याद रहता है, और ये परमानेंट कमेंट करते हैं ना, तो इनका कुछ का नाम परमानेंट याद रहता है। तो परी मन्नू, और कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मधुराना, गुंजन,
है ना। एक सेकंड और बताती हूँ आपको सोच के। भूल गई मैं और, लेकिन सॉरी जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, मैं कल उनका नाम फिर से अगेन पक्का ले लूँगी, क्योंकि मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम जो है ना भूल गई, दिमाग से निकल गए हैं। लेकिन कोई बात ना, दोबारा से नाम ले देंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और ज़रूर बताएं कि मैं रिएक्शन दूँ या अपनी पर्सनल ब्लॉग बनाऊँ, जितने लोगों की ज़्यादा राय आएगी उस हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।